गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं क्लास साइंस का 5वां पाठ हम स्टार्ट करेंगे आज से। कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। इस पार्ट में बेटा 2 पार्ट हैं। हम लोग पहले कोयले के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पेट्रोलियम के बारे में। सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति में हम लोगों को कुछ हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोगों को कुछ संसाधन, कुछ वस्तुएं हमें उपलब्ध हैं, तो वो हमारी प्राकृतिक संसाधन होती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हो गया जो प्रकृति से हमें मिलता है? वो है वायु, जल, मृदा और खनिज। ये सारे के सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन में इन्वॉल्व हैं। अब इसके बाद में है कि प्राकृतिक संसाधन जो होता है उनकी जो उपलब्धता है उसके दृष्टिकोण से जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम 2 व्यापक रूपों में बांट सकते हैं। अब वो 2 व्यापक रूप हैं अक्षय और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब बेटा प्राकृतिक संसाधन जो है वो उनकी उपलब्धता के दृष्टिकोण से या उपलब्धता की दृष्टि से हम उनको 2 व्यापक रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं समाप्त होने वाले संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। इनको अगर हम लोग इंग्लिश में लेके चले तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, या फिर थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलेंगे तो बोल सकते हैं लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो इसमें भी ये देखिए बेटा, अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो कितना भी खर्च आप कर सकते हो, तो वो है रिन्यूएबल, जो कि बार बार हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कि असीमित मात्रा में अपने पास में उपलब्ध है और कितना भी हम उनको यूज़ करें वो समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे वायु है, वायु को आप कितना भी यूज़ करो वो ख़त्म होने वाला नहीं है। सूर्य का प्रकाश है वो ख़त्म होने वाला नहीं। हाँ, एक जैसे हम लोग सिंपल भाषा में पानी लेके चलें तो पानी, जो शुद्ध पानी है वो हमारे पास में लिमिटेड मात्रा में है। वो हमारे नीचे सिर्फ 3% जो पानी है पूरे अपने पास में उपलब्ध है पृथ्वी पे, वो सिर्फ पीने योग्य पानी है। बाकी सारा पानी तो समुद्र में है, खारा पानी है, वो आप पी नहीं सकते हो, तो वो भी अक्षय में ही आ जाएगा। तो अब ये हो गया अपना अक्षय प्राकृतिक साधन जो कि असीमित मात्रा में है और जिनका उपयोग हम बार बार रिपीट करके कर सकते हैं। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हमारे पास में लिमिटेड है और मानवीय क्रियाकलाप अगर अधिक होते रहे, उनको हम लोग अंधाधुंध यूज़ करते रहे, तो वो समाप्त होने वाले हैं। इन संसाधनों का जो उदाहरण है वो है अपने वन। आज देखोगे अपने घिलोट में भी अपन आसपास में देखेंगे, पहले कितने वन थे, अब धीरे धीरे सारे जो वन हैं जिसको हम बनी कहा करते थे वो टोटली समाप्त होते जा रहे हैं। वन्य जीव, क्योंकि वन खत्म हो रहे हैं तो वन जीव भी खत्म होते जा रहे हैं। खनिज जो है वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जो है ये अपने समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब इसमें एक उदाहरण आपको दे रखा है, जैसे कि आप कुछ मूंगफलियों के दाने रखो और 2 पीढ़ी बनाओ। एक पीढ़ी 100 मूंगफलियों के दाने दिए तो उसने कितने खा लिए? पेट भर के 50 खा लिए। दूसरे ने कितने मिले? दूसरा जो पीढ़ी थी उसने भी खाना शुरू किया, अंधाधुन अगर खाना शुरू किया तो दूसरी पीढ़ी ने भी 50 खा लिए, तो तीसरी पीढ़ी के लिए तो बचे ही नहीं, यहाँ पे तीसरे ग्रुप के लिए तो बचे ही नहीं। इस तरीके से जो ये संसाधन, अगर इनको हम अंधाधुन इनको यूज़ करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये प्राकृतिक संसाधन अपने समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों को हमको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए, इन संसाधनों को, जिससे कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग कर सके। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है, अब है इसमें जीवाश्म ईंधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जीवाश्म ईंधन क्या क्या होते हैं बेटा? ये जो कोल है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी आ रही है अपनी, वो प्राकृतिक गैस है। तो ये जो प्राकृतिक गैस है ये हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। क्यों होते हैं? जीव अंश, देखो नाम से ही पता चले, जीवाश्मी ईंधन, जीवों के अंश से बनने वाले जो ईंधन है वो हम लोगों को, उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इनका निर्माण जो होता है ना, वो जीवों के अंश, जीव जब मृत हो जाता है तो उनसे इनका निर्माण होता है और ये हमारे पृथ्वी के अंदर है।
बहुत लिमिटेड मात्रा में है। तो इसका एक उदाहरण तो हमारा कोयले का है। सबसे पहले हम कोयला, दो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कोयला और पेट्रोलियम। तो सबसे पहले कोयला लेते हैं जीवाश्म ईंधन में, कि जो कोयला है आपने देखे होंगे, एक तो अपने लकड़ी के कोयले आते हैं जो हमने अंगीठी वगैरह जलाई, लकड़ी जलाई और फिर जो बच गया उसके ऊपर दादी पानी डाल देती है तो वो हमारा कोयला बन जाता है, अध कच्ची लकड़ी रह जाती है। दूसरा जो कोयले हैं वो पत्थर वाले होते हैं, जो मेन कोयले होते हैं। तो ये कोयले जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं और काले रंग के होते हैं। उसके बाद में है इनका उपयोग, आपको पता है कोयले का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाता है। पहले रेल के इंजन भी जो बनते थे, रेलगाड़ियाँ चलती थी, वो भी इनकी भाप से इन पानी जो है उसको गर्म किया जाता था और उसकी भाप जो होती थी पानी की, उससे रेलगाड़ी जो है वो चलती थी। ऐसे ही जो तापीय शक्ति गृह संयंत्र हैं, थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो कोटा के अंदर भी है यहाँ पे। तो वहाँ पे भी क्या होते हैं कि कोटा में तो हाइड्रो भी है, तीनों ही है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े पतीले जैसे होते हैं, उसके अंदर पानी डाला जाता है, नीचे कोयले से उस पानी को गर्म किया जाता है और उस भाप से जो टरबाइन है उसको घुमाया जाता है। तो इस तरीके से शक्ति जो संयंत्र है वहाँ पे भी उनका उपयोग किया जाता है। तो अब इसमें कोयले की कहानी पढ़ेंगे कि कोयला जो है वो कोयले की क्या कहानी है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको बताया कि जो कोयला है वो जीवाश्म होता है और लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, आप इमेजिन करो कितना वर्ष हो गए, 300 मिलियन वर्ष पूर्व बहुत घने पृथ्वी के ऊपर जो जंगल थे और एक प्राकृतिक कुछ आपदाएं आई, कुछ तो रीज़न था कि पृथ्वी उलट पुलट हुई। जब हम ये भी पढ़ते हैं कि जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे मर गए थे, तो ये पृथ्वी पे कुछ भूकंप आए होंगे, जो कोई प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, तो उसके कारण जितने भी पृथ्वी के ऊपर पेड़ थे या फिर जितने अपने वन जीव थे, ऐसे लोग जो थे वो पृथ्वी के नीचे मृदा के अंदर वो जम गए और जमते जमते धीरे धीरे उनके ऊपर मृदा आती गई और मृदा आने के कारण क्या हुआ, संपीड़ित हो गए, वो नीचे अंदर दब गए। दबने से वहाँ पे नीचे जैसे जैसे गहराई में और गहराई में जाते रहे वो लोग, मतलब ऊपर गहराई में कैसे गए कि ऊपर उनके ऊपर और मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी ऐसे जमा होती गई, तो नीचे उनका ताप बढ़ता गया, ताप भी बढ़ा और दाब भी, उनके ऊपर प्रेशर भी पड़ा और तापमान भी वहाँ पे बढ़ा। तो बहुत धीरे धीरे जो ये पेड़ पौधे, मृत पेड़ पौधे थे, ये बहुत धीरे धीरे इन्होंने कार्बन का रूप ले लिया। अब ये जो मृत थे कार्बन का रूप ले लिया और जो कोयला है या वो कोयले में बदल गए। तो ये जो एक प्रोसेस होती है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। इस बहुत धीमी प्रक्रिया से जिसमें मृत वनस्पति या जीव जो होते हैं वो कार्बन में बदल जाते हैं, उसको कार्बनाइजेशन कहते हैं या कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये हुआ, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि वनस्पति क्या है, वनस्पतियों के अवशेषों से कार्बन का निर्माण हुआ है। तो ये हमारे, इसलिए इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और ये हम लोगों को कहाँ पे मिलते हैं, खानों के रूप में मिलते हैं। आप देखो कि खान भी कहाँ पे, हम बहुत पहले पढ़ा करते थे कि जो बिहार वाला क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा घने जंगल थे, और आज जो कोयले की खाने हैं हमको वहीं पे मध्य भारत, ईस्टर्न जो है अपने, वहाँ पे पाए जाते हैं वो। तो वहाँ पे कोयले की खाने, नीचे आप अंदर जाए, नीचे पहाड़ के पहाड़ जैसे कोयले के बने हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग कोयले का निर्माण या कोयला वहाँ से हम निकालते हैं। अब वो तो थी कोयले की कहानी कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे आपको चित्र भी दे रखा है कोयले की खान का। उसके बाद में आपका है कि जो वायु में गर्म करने पर कोयला किस में बदलता है, कोयले में प्योर कार्बन ही तो होता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ये, और बहुत सारे इनका क्या होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है कि जो कोयला है उसका जब प्रोसेसिंग होती है, उसका जब प्रक्रमण होता है, तो उसमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं निकलती है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है बेटा, जो कोयला है वो खान से हमें ना बहुत बड़े बड़े पत्थरों के रूप में हम उनको निकालते हैं और उसके बाद में उनकी क्रशिंग की जाती है, उनको तोड़ा जाता है, उन बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़ी चट्टान जो निकलती है उनको नीचे भी तोड़
दिया जाता है, अंदर ही क्रशिंग मशीन लगा दी जाती है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है उनको। उसके बाद में उनकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब होती है छटाई होती है उनकी। बहुत छोटे छोटे कोल होते हैं, साइज़ वाइज 2-3 उनको अलग अलग उनकी स्क्रीनिंग होती है। और उसके बाद में बेनिफिकेशन किया जाता है कि उनको उपयोगिता के लिए, अधिक उपयोगिता के लिए उनको बहुत सारे केमिकल के साथ में उनका रिएक्शन करवाया जाता है, या उनमें उनको ट्रीट करवाया जाता है, जिससे कि जो सल्फ़र होता है वो, या जितने भी अनवांटेड जो उनमें चीज़ें होती हैं उनको निकाल के प्योर जो कोल है, प्योर जो कार्बन है वो अपने को मिल सके, जिससे कि जब हम उनको जलाएं तो बहुत ज़्यादा हमको उससे प्योर हीट मिले, रश कम मिले, ऐश कम मिले, राख कम मिले और ऊर्जा ज़्यादा मिले, ऊष्मा ज़्यादा मिले। अब इसी प्रक्रिया के दौरान हम लोगों को 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले कोक हमें प्राप्त होता है। जो कोक होता है वो बहुत कठोर होता है और संरंध्र होता है। संरंध्र मतलब पोरस होता है, थोथा सा, अंदर से बहुत वायु जैसे उसमें हो, ऐसा होता है हमारे पास में। काला पदार्थ है ये, कार्बन का लगभग ये शुद्ध रूप होता है। यहाँ पे जब कोक को हम जलाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा, बिल्कुल प्योर कार्बन होता है, तो बहुत अच्छी यहाँ से हम लोगों को ऊष्मा जो है वो प्राप्त होती है। इसका मुख्य जो उपयोग होता है वो जो होता है धातुओं का जो निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो अपन करते हैं, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे कि एल्युमिनियम निकल गया या सोना मिल गया तो उनकी खाद, उनको हटाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, इस्पातों के औद्योगिक निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और धातुओं के निष्कर्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है कोल तार। कोल तार जो होता है एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा होता है, जो कि बहुत गंदी स्मेल वाला होता है, और लगभग इसके अंदर 200 पदार्थ जो होते हैं ना, उनका मिश्रण होता है इसके अंदर। इसका उपयोग भी नॉर्मल, अगर हम लोग सुनते आए थे बचपन से भी कि जो कोल तार है वो किसका निर्माण होता है, सड़क का निर्माण से होता है। दैनिक जीवन में भी इसका काम किया जाता है। औद्योगिक पदार्थों का निर्माण है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। औषधि में यूज़ किया जाता है, विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक जो बनाते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत का निर्माण सामग्री आदि, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। और एक रोचक तत्व है कि जो अपनी नेफ्थलीन गोलियाँ होती हैं, ये भी कोल तार से ही प्राप्त होती है। नेफ्थलीन गोलियाँ जो होती हैं, मॉस्क या जो छोटे कीड़े होते हैं, मॉस्किटोस होते हैं, उनको भगाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। ये और है एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आजकल क्या करते हैं, कोल तार के स्थान पर पेट्रोल का एक उत्पादक जो होता है, एक बाई प्रोडक्ट जो होता है वो बिटुमेन होता है, उसका उपयोग पक्की सड़कों के निर्माण के लिए किया जाता है, वो भी बहुत मजबूत होता है। तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोयला गैस। कोयला गैस भी आपको पता है कि कोयला गैस क्या होता है। जब कोक का निर्माण करते हैं हम लोग, उस टाइम पे जब कोल का प्रक्रम करके हम लोग कोक का निर्माण करते हैं, उस टाइम पे कोल गैस जो होती है वो हमें प्राप्त होती है। और ये भी जो कोल प्रोसेसिंग होती है उसके पास में ही इसके भी संयंत्र को स्थापित कर दिया जाता है, और इनको भी उन्हीं उद्योगों के रूप में, वहाँ पे जो आसपास में उद्योग होते हैं उन्हीं में ईंधन के रूप में इसका उपयोग कर लिया जाता है। इसमें अलग अलग आपको दे रखा है यहाँ पे, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़क पर रोशनी के लिए किया गया। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका कोल का पार्ट जो है, कोयले का जो पार्ट है वो आपका समाप्त हो गया। कोयले के पार्ट में आप इसका निर्माण को याद रख लेना कि इसका निर्माण कैसे होता है। ये एक जीवाश्म है, वो जीवाश्म याद रख लेना। और इसके ये जो 3 बाई प्रोडक्ट्स इसके निकलते हैं, कोक, कोल तार और कोयला गैस, इन तीनों को आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।